टेक्स्ट बुक से मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम 9th क्लास की। और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सर्कल्स। ठीक है जी, सर्कल्स टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं थ्योरम्स के साथ। सर्कल क्या होता है, कैसे बनता है, ये तो आपने बड़ी बार पढ़ा होगा। 9th में नया कॉन्सेप्ट है और कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं इनफैक्ट। और वो नए कॉन्सेप्ट क्या हैं, कुछ नई थ्योरम्स, कुछ नए टर्म्स, कुछ नई चीज़ें ये आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले थ्योरम हम पढ़ते हैं। पहली थ्योरम जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, इस पे दो कॉर्ड्स हैं, से ए बी, वी हैव अ कॉर्ड ए बी, वी हैव अनदर कॉर्ड सी बी। ओके, आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड है ए बी, आप देख पा रहे होंगे, एंड यू हैव अनदर कॉर्ड सी डी। तो गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है जी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये भी गिवन है। आप कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी के बराबर है, ये आपको गिवन है। ओके, अब आपको करना क्या है वो देखिए। कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB is equal to angle COD, ये आपको प्रूव करना है। दैट मींस यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, टू प्रूव एंगल AOB is equal to angle COD, आप इसको ना ऐसे भी लिखते हैं, और angle subtended by measurement of angle subtended by chord AB at center is equal to measurement of angle subtended by chord CD at center। ठीक है, M arc AB is equal to M arc CD, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि आपको प्रूव करना है कि AOB जो है वो COD के बराबर है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। आप देखिए कैसे प्रूफ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, OA जो है OC के बराबर है, OA is equal to OC, radii of same circle, radii of a circle। again OB is equal to OD, क्या रीजन देंगे, radii of same circle, and AB is equal to CD, why, given, which implies triangle AOB is congruent to triangle COD। आपने क्या किया, सिंपली दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। आपके पास आपको गिवन क्या है, दैट दिस कॉर्ड AB, ये है कॉर्ड AB, ओके, ये कॉर्ड AB इस कॉर्ड CD के बराबर है, और आपको प्रूव क्या करना है, दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये आपने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या है, OA OC के बराबर है, OB जो है OD के बराबर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना, OA OC के बराबर, वैसे OA OD के भी बराबर है, आप जैसे लेना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। OA is equal to OC, OB is equal to OD, and what else, AB is equal to CD। so triangles are congruent by SSS rule। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है एंगल AOB is equal to एंगल COD। रीजन क्या देंगे आप, CPCT, और इसको हम लिखते हैं M arc AB is equal to M arc CD। ठीक है जी, ये था जो आपको प्रूव करना था और आपने बड़े आराम से प्रूव कर लिया। ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम है थ्योरम 10.1। आप देखिए, ये पहली थ्योरम है। अच्छा, ये पहली थ्योरम तो बड़ी आसान थी, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। इस थ्योरम से मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी है, और उस क्वेश्चन में एक सर्कल नहीं है, दो सर्कल्स हैं। ओके, वी हैव अ सर्कल दिस and we have a circle this circle is with center O, this circle is with center O dash। आप कुछ भी ले लीजिए, P ले लीजिए, Q ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है जी, ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, ये एक्सरसाइज 6.2 का पहला प्रश्न है, और वो क्या है, recall that two circles are congruent if they have the same radii, prove that equal chords of congruent circles subtend इक्वल एंगल्स एट द सर्कल। आपको बोला गया है, क्या गिवन होगा इसमें, देखिए गिवन है
टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो सर्कल्स जो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं आप? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियाई सेम है। मतलब ये इसका अगर रेडियस अगर आप लेते हैं 5 सेंटीमीटर तो इसका भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो देखिए कहता है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है और इनमें जो कॉर्ड है ए बी और ये दूसरा कॉर्ड सी डी, ठीक है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये गिवन है आपको। अब आपने प्रूव करना है दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी। क्या प्रूव करना जी? टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी। मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं सेम है बिल्कुल। ओके, फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर एक ही सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और दोनों इक्वल हैं, और यहां पर दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। और अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है? अब प्रूफ देखिएगा, मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद करेंगे, ये हिंट है आपके लिए। ओके, ये हिंट है जो मैं आपको दे रहा हूं। ओ ए ओ डैश सी के बराबर है, ओ बी ओ डैश डी के बराबर है, और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ओके, तो दोनों सर्कल्स के ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे यहां पर आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, यहां पर भी तो ऐसे ही था ना, ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर, और ए बी जो है वो सी डी के बराबर। यहां पर भी देखिए ऐसे ही है, ओ ए ओ डैश सी के बराबर, ओ बी ओ डैश डी के बराबर, ए बी जो है सी डी के बराबर। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल सीपीसीटी से दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इसका हिंट दिया है, करना आपको खुद है, ये तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं थ्योरम 2 की। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब देखिए आपके पास एक सर्कल है, जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये कन्वर्स है 10.1 का। ये है थ्योरम 10.2, ये है थ्योरम 10.2, ये थ्योरम 10.1 का कन्वर्स है। ये भी मैं आपको बता दूं कन्वर्स क्या होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको दो कॉर्ड दिए हुए हैं, एक है ए बी, एक और कॉर्ड दिया हुआ है सी डी। ठीक है जी, ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है जी, सेंटर में ए बी के द्वारा बनाया जा रहा है एंगल ए ओ बी और सी डी के द्वारा बनाया जा रहा है एंगल सी ओ डी। ओके, तो गिवन क्या है यहां पर देखिए, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये सर्कल का सिंबल है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, और एक और चीज क्या, कॉर्ड्स ए बी सी डी सबटेंड एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी एट सेंटर सच दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। देखिए पिछले में आपको ये प्रूव करना था कि ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है ना, ये प्रूव करना था दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बट नाउ इट इज गिवन टू यू दैट AOB इज इक्वल टू COD। ये गिवन है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है जी, AOB जो है वो COD के बराबर है, ये गिवन है आपको। और अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। आपको याद होगा पिछले थ्योरम में ये इट वाज गिवन टू यू दैट AB इज इक्वल टू CD, बट नाउ यू हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, और यहां पर गिवन क्या है दैट AOB इज इक्वल टू COD। ओके, तो करना ये भी उसी तरह से है। देखिए क्या करेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB और COD को स्टडी कीजिए, ये है AOB, ओके, और ये है आपका COD। ये दोनों शेडेड ट्राइंगल्स देख लीजिए, AOB और COD। ओके, OA is equal to OC and OB is equal to OD. Why? Radii of
अ सर्कल, यहां पर भी क्या आएगा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। इसके अलावा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वाई इट इज गिवन, है ना। तो इसका क्या मतलब है, अब देखिए इस ट्राइंगल में AOB में और COD में OA जो है OC के बराबर, OB जो है OD के बराबर, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS, दोनों ट्राइंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट है तो सोचिए, अगर दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि which implies chord AB is equal to chord CD। क्या रीजन देंगे, CP CT। इस तरह से आपने बड़े आराम से जो प्रूव करना था, जो आपको बोला गया था कि आपको प्रूव करना है, देख लीजिए, आपको AB इक्वल टू CD प्रूव करना था, दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट किया, ABCD के बराबर हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था ऐसा। अब कुछ इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपकी एक्सरसाइज, आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। केवल अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि यहां पर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए हुए हैं, मतलब ये इसका रेडियस जो है वो इसके रेडियस के बराबर होगा, ठीक है जी। माफ कीजिए, बिना कंपास के बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ओके। सेंटर, सर्कल विद सेंटर O एंड सर्कल विद सेंटर O डैश, क्या दोनों में कॉमन है, गिवन देखिए क्या है, मैं क्वेश्चन आपको बोलकर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.2 का, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है CD, ओके, ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है CD, और आपको गिवन क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब हो गया इसका रेडियस जो है इसके रेडियस के बराबर है और इसके, है ना, इन दोनों के रेडियस जो है वो सेम है, इसका मतलब ये होता है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है, यू आर सपोज टू प्रूव कि अगर ये इसके बराबर है, एंगल AOB गिवन है आपको, एंगल CO डैश D, देखिए ये भी हिंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपने करना है इसको खुद, ओके। एंगल AOB आपको एंगल CO डैश D के बराबर दिया है और आपको प्रूव क्या करना है, यू आर सपोज टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, दैट AB इज इक्वल टू CD। आपको ये प्रूव करना है कि AB जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर। देखिए अगर आपने मेरा जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था थ्योरम 1 के साथ जो क्वेश्चन समझाया था जिसमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिए थे, अगर वो आपने देखा था तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी वही करना है जो आप देखिए, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB को, प्रूफ में मैं आपको बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO डैश D को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, AOB और CO डैश D को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अंडरस्टूड है कि AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा CP CT से। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो मैंने अभी आपको दो थ्योरम्स करवाई, एक थ्योरम थी थ्योरम 10.1 और दूसरी कराई थ्योरम 10.2 और बताया कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कन्वर्स हैं। ठीक है, थ्योरम 1 के ऊपर बेस्ड से मिलता जुलता है क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 से करवाया। एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन था जिसमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए थे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कब आप कहते हो कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उन दोनों के रेडियाई जो है वो सेम होते हैं। तो यहां पर रेडियाई अगर सेम होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो क्वेश्चन और दो थ्योरम्स अभी अभी समझी।